औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस शोइंग 7th क्लास का जो इंग्लिश का ये चैप्टर है, ये भी एक कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। कल हमने शुरू किया था कि राम बीबी जो थी वो एक दुल्हन आई थी एक घर में। तो फेस शोइंग इसका नाम है, यानी मुंह दिखाना। तो यहाँ पर एक रस्म होती है, मसानी जिसको कहते हैं, मुंह दिखाई तोहफा। तो इसी के बारे में ये कहानी है कि दुल्हन का चेहरा देखने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए लोग जो आते हैं कुछ तोहफे लाते हैं या उसको देखने के लिए कितने वो वो किस तरह वो देखने के काफ़ी वो फिक्रमंद रहते हैं कि हम कब नई दुल्हन को देखेंगे, बच्चे या औरतें खासकर। तो यही हमने कल देखा था कि राम बीबी किस तरह घर में पहुंची है। तो कुछ लोग आए थे तो जिन्होंने कुछ तोहफे लाए थे। तो आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। My mother said, "What a lovely bride! She looks like a finely chiseled marble statue." My mother, जो मेरी माँ है, हुई what a lovely bride! क्या खूबसूरत दुल्हन थी। जब माँ ने कुछ तोहफा भी लाया था उसके लिए, बैंगल्स का एक पेयर लाया था। तो अब घर ये पहुंच गई ये औरतें, जो हमसाई की औरतें उस राम बीबी को देखने गई थी, तो रहीम बीबी को देखने गई थी। तो ये घर पहुंचकर अब बातें करने लगे हैं दुल्हन के बारे में। माय मदर पहले कहती है, व्हाट ए लवली ब्राइड, क्या खूबसूरत दुल्हन थी। शी लुक्स लाइक ए फाइनली चिलिसेड मार्बल स्टैचू, वो लग रही थी, वो दिखाई दे रही थी, लाइक ए फाइनली चिलिसेड, एक मार्बल स्टैचू जो है, मार्बल मूर्ति जो है, वो भी मार्बल की, वो संगमरमर की जो मूर्ति है वो भी तिराशी हुई। यानी जो दुल्हन लग रही थी वो लग रही थी कि मार्बल की, यानी कि संगमरमर की एक मूर्ति जो थी वो जैसे तिराशी हुई, बनाई हुई। द आर्ट ज्वाइंड इन, इसी तरह मेरी आंटी जो थी वो ज्वाइन इसमें हो गई है, वो भी अब कुछ कहने लग गया इस दुल्हन के बारे में। व्हाट आइज, क्या खूबसूरत आंखें थी। सो ब्लैक एंड लस्ट्रस, वो काफी वो ब्लैक थी आंखें, यानी काली आंखें थी और चमकीली थी, लस्ट्रस चमकीली थी। बिसाइड्स द ब्राइड लुक्स फेयरली टॉल, और उसके अलावा भी उसकी खूबसूरती जो दुल्हन थी वो काफी लंबी खासी थी, अच्छी खासी लंबी भी थी। माई सिस्टर इन लॉ हु वाज ए बिट वैन सेड, माई सिस्टर इन लॉ मेरी भाभी जो थी, हु वाज ए बिट वैन सेड, थोड़ी सी वो बिट वैन यानी थोड़ी सी घमंडी भी थी, वो कहने लगी। ओनली हर कम्प्लेक्सेशन इज फेयर, उसका रंग सिर्फ फेयर था, उसका रंग सिर्फ अच्छा था। द फेस इज फुल ऑफ फ्रैंकलेस, और फेस जो है उस पर धब्बे थे, फ्रैंकलेस बैंगनी, यानी जैसे बैंगन के कुछ धब्बे होते हैं, वो दाग होते हैं, उस पर चेहरे पर कुछ दाग भी थे। एंड देन हाउ कैन यू नो व्हेन शी इज सिटिंग, और आप कैसे कह रहे हो वो बैठी हुई थी। वेदर शी इजंट लैम और हैजंट सम अदर डिफेक्ट, कि वो लैम नहीं थी, वो लंगड़ी नहीं थी, और हैजंट सम अदर डिफेक्ट, और उसके अंदर और कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं। यानी कि जो भाभी थी वो थोड़ी सी घमंडी थी, उसकी खूबसूरती सुनकर उस नई दुल्हन की वो भी उसे कुछ रहा न गया, और उसने कुछ अंग में डंग लगाने की कोशिश की, अंग में डंग लगाने कुछ अपना करने की कोशिश की, जिसको हम कश्मीरी कहते हैं पनुन पोट्रोन वखलस, कि कुछ उसमें कुछ नुक्स निकालने के पीछे अब लग गई थी उस दुल्हन के बारे में, कि वो कहने लगी है कि वो बैठी हुई थी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक थी, वो तो लंगड़ी भी हो सकती है, या उसके अंदर कोई और नुक्स भी हो सकता है। इट वॉज माई मदर हु रिप्लाइड, लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ जो थी उसने उसे कहा, Who say she is lame? कौन कह रही है कि वो लैम थी, वो लंगड़ी थी। She came out from inside, वो अंदर आ गई थी, बाहर से जब वो अंदर आ गई थी, in the house, अपने घर में। And her gait was perfectly normal, और उसकी जो चाल थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो अच्छी थी, वो अच्छी चाल डाल से चल रही थी। The aunt added, मेरी आंटी दूसरी तरफ बोल उठी, उसने इसमें ऐड किया है, कुछ और कहा है। Purple spots on a fair face at the charm, जो पर्पल स्पॉट्स जो थे
ऑन ए फेयर फेस, उसके चेहरे पर जो बैंगनी रंग के जो धब्बे थे उसकी खूबसूरती में ऐड टू द चार्म, उसकी खूबसूरती में, उसकी चार्म में और भी कुछ ऐड करते हैं, इजाफा करते हैं उसकी खूबसूरती में। शुक्रिया।